आओ। भैया, पापा के एक्सीडेंट से पहले पापा ने मुझे इन दोनों लड़कियों से मिलवाया था और उन्होंने कहा था कि आपको जो लड़की पसंद हो इन दोनों में से आप उससे शादी कर लेना। भैया, इसका नाम सृष्टि है और ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और इसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है और इसको पार्टीज वगैरह करने का और घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। हाय। हाय। और भैया, इसका नाम जिया है और ये बहुत गरीब परिवार से है और इसके पापा किसान है। नमस्ते। नमस्ते। अब भैया आप देख लो कि आपको इन दोनों में से कौन सी लड़की पसंद है, आप उससे शादी कर लेना। ठीक है। ठीक है भैया। आप देखो, मैं ना ये शादी सिर्फ अपने पापा की वजह से कर रहा हूँ, वरना अभी मेरा कोई इरादा नहीं था शादी करने का। और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से एक एक करके बात करूँ, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि शादी का फैसला ना बहुत बड़ा फैसला होता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ? ठीक है, तो एक काम करो, पहले ना आप मुझसे बात कर लो, क्योंकि मुझे ना वैसे भी क्लब के लिए बहुत लेट हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स ना कब से कॉल कर रहे हैं, तो आप पहले मुझसे बात कर लो, फिर उसके बाद इस गवार से बात कर लेना। अच्छा, आप ना यहाँ पे वेट करो, मैं अभी आता हूँ। बैठो। या बताइए, क्या बात करनी है आपको? देखो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहता मतलब? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो सारी मेरे नाम पर है। लेकिन जब मैंने वसीयत पढ़ी, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक मैं शादी नहीं करूंगा ना, तो मैं इस प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा भी नहीं ले सकता। ओह, तो ये बात थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों से ना ऐसा लग रहा है कि तुम ना बिल्कुल मेरी तरह ही हो। जैसे मैं सोचती हूँ ना, वैसे शायद तुम भी सोचते हो। तो हमारी ना, अगर हम शादी कर लेंगे तो आगे शायद हमारा बॉन्ड काफी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, मैं तो रेडी हूँ उस चीज के लिए। तुम बताओ क्या करना है? देखो, हमें ना सिर्फ शादी करने का नाटक करना है, क्योंकि सबको ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग मियाँ बीवी हैं। अगर सबको ऐसा लगेगा ना, तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और एक बार प्रॉपर्टी नाम हो गई ना, तो फिर मैं ना ये सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, और तुम्हें अगर कुछ हिस्सा चाहिए ना, तो मैं वो भी दे दूंगा। इससे क्या होगा कि शादी करके हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अगर तुम्हें ये डील ठीक लग रही है तो बताओ। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ना यही करते हैं, हम शादी करने का ढोंग कर लेते हैं। इससे तो तुम्हारे पापा को प्रूफ हो जाएगा कि हम दोनों मैरिड भी हैं। अब वो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे, फिर तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके मौज से अपनी जिंदगी काट सकती हो, तुम भी अपना हिस्सा लेके मौज से अपनी जिंदगी काट सकते हो। ये बेटर है। लेकिन एक बात बताओ, उस लड़की को जो बुलाया है उसे क्या कहोगे तुम? अरे उसको तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे मैं क्या बोल रहा था कि दूसरे वाले कमरे में ना पापा हैं, एक बार जाके तुम उनसे मिल लो, ताकि उनको ये भी लग जाए कि मैं उनकी पसंदीदा लड़की से शादी करने वाला हूँ। ठीक है, मैं मिल लेती हूँ, लेकिन तुम अपनी बात से मुकरना मत। उस गवार को ना भगाओ जल्दी यहाँ से। ठीक है। ठीक है, मैं जाती हूँ उनसे मिलने। ओह, तो इस बुड्ढे के नाम पे है सारी प्रॉपर्टी। इस बेचारे का तो बहुत बुरा हाल है। वैसे बुड्ढे, तूने एक काम ना बहुत अच्छा किया है, मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए लाकर। अब देख, तेरे बेटे ने मुझे पसंद कर लिया और अब मैं बनूंगी इस घर की ऑफिशियली मालकिन। उसके बाद तुझे और तेरे उस बेटे को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी और इस घर पे करूंगी अकेले राज। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। तुझसे मैं बात भी क्या करूँ। बाय बाय। जी बताइए, क्या बात करनी है आपको? देखो, मैं ना घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। जो बात है मैं तुम्हें क्लियर बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं ये शादी नहीं करना चाहता, बट मैं समाज के लिए और अपने पापा को दिखाने के लिए बस शादी का ना ड्रामा करना चाहता हूँ।
मतलब हम लोग ना सिर्फ शादी का ड्रामा करेंगे, लेकिन पति पत्नी जैसा ना कुछ नहीं होगा। वो दरअसल क्या है ना, मेरे पापा ने वसीयत में ये लिखा है कि जब तक मैं शादी नहीं करूँगा ना, जब तक मुझे इस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। और मैं ना ये सब बेच बाच के ना मैं बाहर सेटल होना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे आज़ादी से रहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ये ड्रामा करना है। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? देखो मैं ना इस काम के तुम्हें पैसे भी दूंगा, तुम चाहो तो 20 लाख 50 लाख जितने मर्जी चाहे उतने ले सकती हो। इससे तुम अपने गाँव में घर बना सकती हो, अपनी अच्छी लाइफ कर सकती हो, जो तुम्हें ठीक लगे। बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? क्या आपको शादी नहीं करनी? अरे शादी जैसे पवित्र रिश्ते को आप पैसों में तोड़ रहे हो। देखिए मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो शादी के रिश्ते से ऊपर पैसों को रखूं, और मैं आपके इस घिनौने काम में आपका साथ कभी नहीं दूंगी। अगर आपको शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पैसों का लालच नहीं है। हमारे पास जो है जितना है हम उसी में बहुत अच्छे से गुजारा कर लेते हैं। और मेरी मानिए तो आपको भी ना अपना फैसला बदल देना चाहिए, आपको भी ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे पता लग गया कि आप मेरी बात नहीं मानेंगी, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते मेरे पापा से मिलते हुए चले जाइए, ताकि उनको ये लगे कि उन्होंने जो लड़कियां पसंद करी थी मैं उनसे मिल चुका हूँ। प्लीज़। ठीक है, मैं जाते जाते एक बार आपके पिताजी से मिल लेती हूँ, लेकिन एक बार अपने फैसले पर आप सोचना जरूर। ठीक है। प्रणाम पिताजी। मैं जानती हूँ आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मेरी बातें सुन तो सकते हैं ना। अगर मैं आपके इस घर में बहू बनकर आती तो आपकी बहुत सेवा करती, दिन रात आपका ख्याल रखती, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी सेवा पर कि मैं आपको ठीक कर देती। लेकिन अफसोस कि मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती। आपको पता है पिताजी, मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे अगर मेरे पिताजी होते तो बिल्कुल आप ही की तरह होते, इसी उम्र के। अगर मेरी इस घर में शादी हो जाती ना तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती, लेकिन शायद मेरी किस्मत में इस घर की बहू बनना नहीं लिखा, और न ही आपकी सेवा करना लिखा है। अब तो बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और इस घर का भला हो। चलती हूँ पिताजी, प्रणाम। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल जिस लड़की से मुझे शादी करनी है ना, उसका डिसीजन मैं नहीं, उसका डिसीजन मेरे पापा लेंगे। पापा जरा बाहर आना। तुम यहाँ कैसे खड़े हो? पर तुमने तो कहा तुम्हारे पापा कोमा में है, तो ये यहाँ कैसे खड़े हो गए? हाँ, मैं नाटक कर रहा था बीमार होने का, और ये इसलिए ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे राहुल के लिए कौन सी लड़की बेहतर है। मैं चाहता था कि जो लड़की इस घर में बहू बनकर आए वो राहुल से प्यार करे, ना कि उसके पैसे से। वो हम सबकी इज्जत करे, इस घर की मान मर्यादा बनाए रखे। इसीलिए मैंने ये नाटक किया, और मुझे ये पता लग चुका है कि मुझे किस लड़की को इस घर की बहू बनाना है। कि क्या नाटक लगा रखी है? जब तुम्हारी और मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी थी, हमने डिसाइड कर लिया था कि क्या करना है, तो फिर तुम अब ये कौन सा खेल खेल रहे हो? देखो, मुझे अच्छे से पता था कि तुम जैसी लड़की ना सिर्फ पैसों से प्यार करती है। मैंने तुम्हें थोड़ा सा पैसों का लालच क्या दिया, तुमने तो अपनी असलियत ही बता दी मुझे। और उसको देखो, उस बेचारी ने मुझे ये सब करने से मना भी किया, और वो तो मेरी अपनी भी नहीं थी ना, फिर भी उसने मुझे समझाया। तभी मुझे पता चल गया था कि मेरे लिए कौन सी लड़की अच्छी है और कौन सी नहीं। इसलिए अब तुम ना इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। चुपचाप से ना निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, जा रही हूँ मैं, तुम्हें देख लूंगी।
बेटा, तुम राहुल के लिए बिल्कुल सही हो। मैं यही चाहता था कि एक सुशील सुंदर कन्या से राहुल की शादी हो, और भले ही तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर को जोड़ के रखोगी, क्योंकि तुम्हें राहुल से प्यार है, उसके पैसे से नहीं। तुम्हारी नजर उसकी प्रॉपर्टी पर नहीं है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम पैसे से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देती हो बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।